हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम सबने देखा था टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में, है ना। जहाँ पे हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म को कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, है ना। आज हम एक नए टॉपिक को देखेंगे और वो है हमारा टैक्सोनॉमिक एड्स, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टैक्सोनॉमिक एड्स का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है ना। तो टैक्सोनॉमिक एड्स एक्चुअली ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन है जिसके हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर सकते हैं, है ना। इसके अंतर्गत आप वो ऑर्गेनिज्म का भी स्टडी कर सकते हो जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना, या एंडेंजर्ड हैं, है ना। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक स्टडी के लिए जो हेल्प करने वाला जो पार्ट है वो है हमारा टैक्सोनॉमिक एड्स, है ना। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है ये हम डिस्कस करेंगे आगे, जैसे जूलॉजिकल पार्क है या हर्बेरियम है या मैनुअल्स है, बहुत सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहला जो टैक्सोनॉमिक एड्स हमने लिया है वो है बोटेनिकल गार्डन, है ना। तो बोटेनिकल गार्डन क्या होता है? बोटेनिकल गार्डन जो है एक जगह है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांटेशन को हम ग्रो करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं उस जगह पर, है ना। तो उसको कहते हैं बोटेनिकल गार्डन। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन का नाम हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चंस। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। जैसे पहला है हमारा रॉयल बोटेनिकल गार्डन। क्लियर? तो ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन हावड़ा कलकत्ता में है। यहाँ पर ये बहुत पुराना नेम है, ध्यान में रखना पड़ेगा, ये वेरी ओल्ड नेम है, बहुत पुराना नाम है। क्लियर? रॉयल बोटेनिकल गार्डन। इसी का नाम बदल करके हो गया द इंडियन बोटेनिकल गार्डन। क्लियर? ये भी पुराना नाम है। अब नाउ अ डे जो नाम हम इसका जानते हैं वो है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन। क्लियर? तो ये मत समझिएगा कि तीनों अलग अलग बोटेनिकल गार्डन का नाम लिखा हुआ है ना। रॉयल बोटेनिकल गार्डन वो बहुत पहले का नाम है, बाद में चेंज करके उसको द इंडियन बोटेनिकल गार्डन रखा गया और नाउ अ डे हम इसे आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन कहते हैं, है ना। तो ये किस चीज के लिए यह फेमस है बोटेनिकल गार्डन, ये समझना है ना। तो इसमें एक ग्रेट बनियन ट्री है और इस ग्रेट बनियन ट्री में क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है हम इसको थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले ये 250 ईयर्स ओल्ड है, 250 साल पुराना है ये। क्लियर? और इसमें 2800 प्रॉप रूट हैं। प्रॉप रूट आप समझते हैं, सभी रूट जो रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से डेवलप होते हैं, है ना। अब रेडिकल क्या है? तो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है तभी उससे नया प्लांट डेवलप हो पाता है ना। तो सीड में जो एम्ब्रियो होता है उसका दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, प्लूम्यूल और एक रेडिकल, है ना। प्लूम्यूल जर्मिनेट होकर शूट सिस्टम बनाता है और रेडिकल जर्मिनेट होकर रूट सिस्टम बनाता है ना। तो जो सीड के अंदर एम्ब्रियो है उसके रूट, उसके रेडिकल से जो रूट अराइज हो रहा है उसको छोड़कर अगर दूसरा कोई भी रूट अराइज होता है दूसरे पार्ट से तो उसको हम कहते हैं प्रॉप रूट, है ना। तो बनियान ट्री में बहुत सारे प्रॉप रूट होते हैं, है ना। तो ये प्रॉप रूट जो होते हैं वो हैंगिंग लटकते हुए जमीन के साथ भी जुड़ जाते हैं और फिर वो जमीन के डेप्थ में चले जाते हैं और उनका सेकेंडरी ग्रोथ भी हो जाता है। जनरली आपने देखा होगा कि प्रॉप रूट बस हैंगिंग होता है, वो पतला सा होता है ना। लेकिन बहुत सारे केसेस में वो प्रॉप रूट जो है जमीन के अंदर चला जाता है और फिर उसमें सेकेंडरी ग्रोथ, उसका डायमीटर भी बढ़ने लगता है ना। तो यहाँ पर उसी तरह का जो जमीन के साथ अटैच हो चुके हैं और उसका डायमीटर भी काफी ज्यादा हो गया है, इस तरह का टोटल 2800 प्रॉप रूट हैं इस बनियान ट्री में। और ये बनियान ट्री का प्रॉप रूट इतना दूर में फैला है कि एक बड़े फॉरेस्ट के जैसा है। एक सिंगल बनियान ट्री पूरा फॉरेस्ट के जैसा ये फैला हुआ है ना। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, इसका जो मेन रूट है वो रिमूव हो चुका है, वो हट चुका है ना। तो ये पूरा जो बनियन ट्री है वो प्रॉप रूट से ही न्यूट्रिशन ले रहा है और डिपेंडेंट है। क्लियर? इसके बाद अगर इसकी एरिया की बात करें तो 14,500 स्क्वायर मीटर एरिया में ये फैला हुआ है पूरा सिंगल बनियन ट्री, है ना। ये देखा। इसके बाद इसी बोटेनिकल गार्डन में आपको मिलेगा पैंडेनस, एक प्लांट का स्पीसीज है जिसमें स्टील रूट आप समझते हो, जैसे मेज मक्के का जो प्लांट होता है उसमें आप देखोगे कि नोड के पास से रूट अराइज होता है, या शुगर केन के केसेस में आप देखोगे नोड के पास से रूट अराइज होता है ना। तो वो नोड के पास से जो रूट अराइज होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टील्ट रूट कहते हैं। क्लियर है? तो ये स्टील्ट रूट जो है वो उसमें बहुत सारे रूट कैप होते हैं, मल्टीपल रूट कैप। रूट कैप आप समझते हो,
जैसे कोई सीड अगर जर्मिनेट होता है, उसका रेडिकल और जर्मिनेट होकर वो रूट सिस्टम बना रहा है, तो रूट सिस्टम जो होता है वो जमीन के डेप्थ में जाता है और जमीन हार्ड है, तो उस हार्ड पार्ट में सॉफ्ट रूट को क्रॉस करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए रूट के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रूट कैप। जनरली वो एक रूट में सिंगल रूट कैप होता है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल रूट कैप आपको देखने को मिल जाएगा स्टील रूट में, तो ये प्लांट भी अवेलेबल है इस जगह पर। इसके बाद है वाटर लिली, आप जानते ही हो, लेकिन यहाँ पर जो वाटर लिली है उसका एक लीफ का जो डायमीटर है वो 2 से 3 मीटर तक हो सकता है, जिसपे हम 4-5 लोग आराम से एक लीफ पर बैठ सकते हैं, इतना बड़ा उसका लीफ है ना। तो ये इस वजह से ये काफ़ी फेमस है, हाँ, है ना। इसके बाद है नेशनल बोटेनिकल गार्डन, ये लखनऊ में है, जिसका अभी हम कॉमनली नाम यूज करते हैं नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। तो ये दोनों ही नाम पॉपुलर है, तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है एक्चुअली, है ना। तो ये भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्लांटेशन यहाँ पर भी है। और अगर सबसे फेमस पूरे वर्ल्ड में बात करें बोटेनिकल गार्डन की, तो वह है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में ये उपलब्ध है ना। तो ये देखा टैक्सोनॉमिक एड्स में आपने एक एग्जाम्पल बोटेनिकल गार्डन, है ना। इसके बाद वाइल लेक्चर में हम और भी बहुत सारे टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में देखेंगे, है ना। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।